अस्सलाम वालेकुम। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। केपी हुकूमत के सूबाई वज़ीर मोहम्मद आतिफ़ खान साहब को भत्ते की अभी पर्ची मिली है। और पर्ची देने वाले वही लोग हैं जो सवात में और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के इलाक़ों में आके पनाह लेने वाले या अपनी कार्रवाइयाँ करने वाले टीटीपी और उसके जो दीगर सप्लिंटर ग्रुप्स हैं। तो ये आतिफ़ खान साहब को जो पर्ची मिली है उसमें 80 लाख रुपया उनसे तलब किया गया है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इससे पेशतर भी उबैदुल्ला साहब सूबाई वज़ीर हैं गिलगित हुकूमत के, उनको अगवा किया गया था, साथ में 2 सयाह भी थे। इसी तरह से बाद में उनके जायज़ या नाजायज़ मुतालबात दहशत गर्दों के मान के फिर उनको रिहाई मिली वहाँ से। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है, जिसे हम इमरान खान साहब कहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। इक़्तिदार से बाहर होने के बाद जो मूवमेंट उन्होंने कायम की, जो मोमेंटम उन्होंने बरकरार रखा है, और जिस तरह से वो मुल्क के हर कोने में जाके लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और उन्होंने तनूर गर्म कर रखा है, और उसमें जो लगने वाली रोटी है वो है फ्रेश इलेक्शंस। इससे कम पे वो मान नहीं रहे। लेटेस्ट जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 16 अक्टूबर को, उसमें इमरान खान साहब ने 7 नेशनल असम्बली की सीट्स में से जो इलेक्शन ख़ुद जीता है, 6 में वो कामयाब हुए, और एक मुल्तान से सीट हारी है उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी की बेटी वहाँ पर इलेक्शन पे खड़ी थी, और इसी तरह से मलेर कराची में ये सीट इमरान खान साहब ख़ुद हार गए। 6 सीट्स बहरहाल 8 में से उन्होंने जीती हैं। और जुलाई में जो सूबाई हुकूमत के पंजाब में इंतखाबात हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें से 20 में से 15 सीट्स जो थी तहरीक इंसाफ ने हासिल की थी। इस मंजरनामे में बजा तौर पर यह पूछा जा सकता है कि इमरान खान साहब क्या करना चाहते हैं। इलेक्शन भी लड़ते हैं, और अब लेटेस्ट ये है कि वो नेशनल असम्बली में फिर भी नहीं जाएंगे। जो 6 सीट्स उन्होंने जीती हैं उनमें से 1 सीट वो रिटेन करेंगे, 5 सीट्स वो खाली करेंगे, उनके ऊपर दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा, बाई इलेक्शंस होंगे। ये जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक वहाँ पर करोड़ों रुपया लगा है तैयारी में। हमारे रेंजर्स वहाँ पर थे, हमारी सूबाई इंतज़ामिया वहाँ पर थी, पुलिस वहाँ पर थी। जहाँ जहाँ पर ये इलेक्शंस हुए हैं स्टैंड स्टिल पे हर चीज़ थी, रेड अलर्ट पे थी, और इतलात ऐसी थी कि शायद कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाए। इतने बड़े इंतज़ामात, इतने ज़्यादा पैसे लगाने के बाद इमरान खान साहब ने वो जो सारा जो कामयाबी हासिल की उसको पिरक विक्ट्री कहते हैं, यानी कि ऐसी फतह जो शिकस्त से बदतर है। पार्लियामेंट में वो नहीं जाएंगे, पार्लिमानी सियासत को मानते नहीं हैं। आज ये जो मैंने बात की है कि केपी हुकूमत में ये दूसरा तीसरा बड़ा वाक़या है, लेकिन इमरान खान साहब किसी जगह पे इस किस्म के वाक़यात पे ना तो रायज़नी करते हैं, ना अपनी सूबाई हुकूमत उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसकी अमलदारी जो है वह अमलन मुअत्तल होकर रह गई है। सूबाई वज़ीर जो है उनको भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हो रही हैं। इसी तरह से एक और डेवलपमेंट है जहाँ पर अगर पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखने वाले इमरान खान साहब होते, नेशनल असम्बली में मौजूद होते, 123 अरकान उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें से 2 कम हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी के 2 लोग आएंगे वहाँ पर। एक तो जो मलीर की सीट इमरान खान साहब ने हारी है, और दूसरा मुल्तान में जहाँ पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे जीते हैं, अली मूसा गिलानी, वो आगे बैठेंगे। तहरीक इंसाफ को 2 वोट्स और भी कम हुए नेशनल असम्बली में। अगर इमरान खान साहब होते और उनकी पार्टी वहाँ पर पार्लियामेंट में मौजूद होती, तो मैं समझता हूँ कि वो कौमी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, जो मसाइब लाहक हैं, इसमें उनका कोई इनपुट होता। इमरान खान साहब हर रोज़ हमें तनकीद करके बताते हैं कि जी ये कौमी जो इत्तेहादी हुकूमत है ये चोरों पर मुश्तमिल है, और इन्होंने जो कानून साजी की है उसमें इलेक्शन कमीशन और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें वो बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी कर चुके हैं जो इमरान खान साहब जिस पे मोतरज़ है और कहते हैं कि इसका फ़ायदा इन्होंने उठाना है। दूसरा सबसे बड़ा एतराज़ वो करते हैं कि नैब के कानून में जो तरामीम की गई हैं उसका फ़ायदा इन चोरों की हुकूमत ने हासिल करना है। आप समझ सकते हैं कि अगर कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की मौजूदगी होती तो कानून साजी में मेरा ख्याल है कि वाकोवर ना मिलता इस इत्तेहादी हुकूमत को, और जगह जगह पे उनको रेजिस्टेंस होती, और शायद वो कानून इस तरह से अपनी मर्ज़ी के ना तो बनवा सकते, ना तरामीम कर सकते, जिसका बकौल इमरान खान साहब के शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको, या जरदारी साहब को वहाँ पर, या मौलाना फजल रहमान को जो इत्तेहादी हैं बड़े,
इस इत्तेहादी हुकूमत के, उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। अब आते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो बल्दियाती इंतखाबात जो हैं 7 दिन के अंदर अंदर उसका नोटिफिकेशन करे, नहीं तो फिर वो कहते हैं कि हम इसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कोई स्टेप उठाएंगे, यानी तौहीन अदालत का भी कोई स्टेप उठाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत जिसकी सरबराही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अगरचे फेडरल गवर्नमेंट से नाराज़ तो ज़रूर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ से भी उनको बहुत सारी शिकायतें और गिले हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में जो बुनियादी तौर पर बात करने वाली वो ये है कि स्ट्रीट पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को कामयाबी आफ्टर कामयाबी पै दर पे फतूहात हासिल हो रही हैं, लेकिन किया धरा सारे का सारा ज़ाया जाता है जब हम देखते हैं कि ट्रांसलेट होकर इसका पार्लिमानी सियासत में कोई रोल नहीं बनता। क्या अदारों को मुस्तहकम हम नहीं देखना चाहते? इमरान खान साहब से पूछिए तो वो भी यही कहेंगे, लेकिन फ्रेश इलेक्शंस मुझे चाहिए। कौन सा तरीका है इमरान खान साहब के पास कि वो फ्रेश इलेक्शंस ले लेंगे? लॉन्ग मार्च है, आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दीजिए, पूरा मुल्क आप स्टैंड स्टिल पे ले आइए, मुअत्तल कर दीजिए तमाम निज़ाम हयात पाकिस्तान में। इसके बावजूद कानूनी तौर पर आपको इलेक्शंस नहीं मिल सकते, वो शायद अपने वक्त पर ही होंगे। निगोशिएशंस के बगैर और एंगेजमेंट्स के बगैर इमरान खान साहब को किसी भी उनके मकासद में कामयाबी हासिल नहीं होती। फ़र्ज़ कर लेता हूँ मैं कि इमरान खान साहब एक ऐसी वेव पूरे मुल्क में जैसे कि इस वक्त वो चला चुके हैं और लोग उनके पीछे हैं, पॉपुलर पार्टी के तौर पर सामने आए, पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इमरान खान साहब का जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन इस सब का अगर हम एक ही पर्पज़ समझें कि इमरान खान साहब हर कीमत पे नए इंतखाबात चाहते हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं, तो एटलीस्ट 3 महीने तो उनको फिर भी चाहिए। निगरान गवर्नमेंट आएगी, 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात अगर होते हैं तो आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि आज अक्टूबर है तो मार्च और अप्रैल से पहले या फरवरी से पहले तो फिर भी नहीं मिलते। मैं फ़र्ज़ करके बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को अगर ये कामयाबी हासिल हो जाती, लेकिन ये कामयाबी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। उसके लिए इमरान खान साहब को मैं मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना पड़ेगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, केपी में और पंजाब में उनकी हुकूमतें हैं। तहरीक इंसाफ को या तो सपोर्ट हासिल है या तहरीक इंसाफ की डायरेक्ट अपनी हुकूमतें मौजूद हैं। या तो पहले सबसे केपी की गवर्नमेंट जो है वो भी मुस्ताफ़ी हो जाए, पार्लियामेंट यानी असम्बली जो है वो टूट जाए, दूसरी पंजाब गवर्नमेंट है। इसी तरह से 2 और सूबे हैं, सूबाई जो इंतज़ामिया है केपी में और आज़ाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पर भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो सकती है। और इसके बाद ये है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, तमाम जो उनके सूबाई हुकूमतों में उनकी जो इंतज़ामिया है वो काम छोड़ दे और ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, दफ्तरी कारोबार बंद हो जाए, मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट हो जाए। और उसके बाद शायद लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि मौजूदा हुकूमत जो है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो मजबूर हो जाए और उनको नए इलेक्शंस जो हैं वो करना पड़े। इस मफरूज़े को ट्रांसलेट होते हुए ना तो आप पसंद करेंगे, ना मैं करूँगा, और ना इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो संजीदा मिजाज लोग हैं वो पसंद करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इस समत में चला जाए जहाँ पर ये वर्चुअली एक डिसफंक्शनल स्टेट के तौर पर हो। दूसरी बात यह है कि वो लॉन्ग मार्च इस किस्म का करते हैं कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं और चारों तरफ से इस्लामाबाद को घेर लेते हैं और नुकसान करते हैं या नुकसान हो जाता है। राना सनाउल्लाह की धमकियों को या उनके इंदिया, जो मैं समझता हूँ कि ख़तरा तो इसी बात का है कि वो ज़बरदस्ती अपनी रेट ऑफ द स्टेट जो है कायम करने की कोशिश करेंगे और तशद्दुद करेंगे एहतजाजियों पर। इसके नतीजे में अगर हलाकतें कुछ होती हैं तो क्या इस कीमत पर भी नए इलेक्शंस इमरान खान साहब चाहेंगे? मेरा ख्याल नहीं चाहेंगे। कोई और बात है जिसको वो प्रेस करने के लिए इमरान खान साहब फ्रेश इलेक्शंस मांग रहे हैं। पाकिस्तान की रियासत इस किस्म की सियासत की मुतहम्मल नहीं हो सकती। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी में ख़ुद आज़ाद हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान को उनकी मर्ज़ी और आज़ादी जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।